नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। जुड़ते हैं विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से जो तरंग से संबंधित क्वेश्चन होंगे। आइए उनको देखते हैं। औरक, दृश्य और पराबैंगनी विकिरण प्रकाश के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। इन विकिरणों प्रकाश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, देखना है। पराबैंगनी विकिरण की तुलना में औरक्त का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। दृश्य प्रकाश की तुलना में पराबैंगनी का तरंगदैर्घ्य छोटा होता है। औरक्त प्रकाश की तुलना में दृश्य प्रकाश की फोटॉन ऊर्जा अधिक होती है। दृश्य प्रकाश की तुलना में पराबैंगनी की फोटॉन ऊर्जा कम होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। औरक्त प्रकाश की तुलना में प्रकाश की फोटॉन ऊर्जा अधिक होती है। परा उच्च आवृत्ति जिसे बोलते हैं यूएचएफ की तरंगें साधारणतः संचालित की जाती हैं। किसके माध्यम से? अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचारित की जाती हैं। टेलीविजन दर्शक जो होते हैं दिशा एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं। उसका क्या कारण है? उसका कारण यह होता है एंटीना छोटे होते हैं, ये भी हो सकता है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती हैं, ये भी सही है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं, ये भी सही है। अर्थात आप ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंग पूछ रहा है? रेडियो तरंग, एक्स तरंग, प्रकाश तरंग। जो ध्वनि तरंग होती है इन्हें हम लोग यांत्रिक तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंग। कास्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? वे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है। ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले अवशेषित कणों से बनी होती हैं। ये सूर्य से उत्पन्न होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? ध्वनि तरंगे। ध्वनि का मतलब निर्वात। निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त किरणों का प्रयोग रात्रि दृष्टि तरंग में किया जाता है। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त का किया जाता है। किसका किया जाता है? अवरक्त का। आइए और क्वेश्चन देखा जाए। पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? अवरक्त किरणों की, गामा किरणों की, एक्स किरणों की, अंतरिक्षीय किरणों की? तो अवरक्त किरणों की। जल उपचार जो होता है, पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का उपयोग जो किया जाता है रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो जो एक्स किरणें होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। कास्मिक किरणें क्या होती हैं? आवेशित कण होते हैं, धनावेशित कण होते हैं, अनावेशित तथा अनावेशित दोनों ही हो सकती हैं। उपयुक्त में से जो कास्मिक किरणें होती हैं ये आवेशित कण होते हैं। एमएफ प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास होता है 109 से 139 मेगाहर्ट्ज के मध्य, 54 से 75 मेगाहर्ट्ज के मध्य, 76 से 87 मेगाहर्ट्ज के मध्य, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य। जो होता है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य क्या होता है? एफएम प्रसारण किया जाता है। एमआरआई मशीन निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? एमआरआई मशीन जो प्रयोग किया जाता है चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्स किरणों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो एक्स किरणों का जो हम लोग प्रयोग करते हैं किसके लिए करते हैं? एक्स किरणों का प्रयोग लोग करते हैं बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए। अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 होगा। 15 क्या कह रहा है? एक्स किरणों, ठीक है, बहुमूल्य पत्थरों और हीरों की खराबी का पता लगाने के लिए। निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है? कह रहा है अल्फा में, गामा में, बीटा में, किसमें होता है? तो जो किरणों का सबसे कम होता है तो वो होता है किसमें? गामा में। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती हैं, क्या लाई जाती हैं? अवरक्त किरणें, पराश्रव्य किरणें, दृश्य किरणें। तो एक्स किरणें, तो एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आयाम कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की सतह मतलब पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? क्षोभ मंडल से, आयन मंडल से, शोभ सीमा से, समताप मंडल से। क्षोभ सीमा दिया हुआ है। कह रहा है दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? जो दीर्घ रेडियो तरंगे होती हैं ये आयन मंडल से
परावर्तित होती हैं। मित्रों, या वन लाइनर टाइप से कुछ क्वेश्चन थे जो आपके सामने आए, इनको देखिए और जल्दी से जल्दी फटाफट इसका आंसर जान लीजिए। हम मिलते हैं अपना दूसरे वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। थैंक यू।